और यहाँ पे मुख्य रूप से इस बात को लिखा है 9वें पद में, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर की संगति या परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे साथ में बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम वचन के ऊपर मनन करेंगे। महान अतिथ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप हमारे सामर्थ्य परमेश्वर है। आपकी संगति और आपका अनुग्रह हमारे साथ में, हमारे जीवन के रूप में सदा इसी प्रकार से बना रहे। और पिता परमेश्वर, आपकी दया निरंतर हमारे जीवन के साथ में रहने पाए। प्रार्थना करते पिता, वचन की तैयारी के तहत आत्मिक जीवन के रूप में आपके भोज में पिता जो हम सम्मिलित होते हैं, तो तमाम बातों के तहत पिता की क्षमा का धनी है। और पिता परमेश्वर, मैं भी नहीं हूँ, तो एक महान पिता बना मुझको पिता परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने अनुग्रह में और क्षमा में पिता उद्धार करना। प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए कबूल कीजिए इस प्रार्थना को। आमीन। सो परमेश्वर का वचन आपके हमारे मन में जब पढ़ा गया है, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 8 से लेकर 9 पदों के बीच हम इस बात को देखते हैं। और फिलिप्पियों की पुस्तक में पौलुस यहाँ पे हम और आपके हमारे जीवन के बारे में कराता है, या पौलुस अपने जीवन के व्यक्तिगत बारे में भी बोलता है कि तुम्हारा जो विश्वास है और उस विश्वास पर आधारित तुम्हारा जीवन का जो व्यवहार है वो सदा इसी प्रकार से मसीह में बने रहना चाहिए। व्यवहारिकता जिसे हम कहते हैं, व्यवहार है ना, रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, संबंध के बारे में जिसे हम कहते हैं, तुम्हारा व्यवहार किस प्रकार से तुम्हारे मसीह के साथ में है वो बहुत मायने रखता है। चाहे संबंध हम एक प्रकार से संसारिक रूप में रहते हैं, चाहे वो माँ बाप को अपने बेटे से संबंध रखते हैं, या फिर हमारे सास बहू के द्वारा संबंध के बारे में हम देखते हैं, बहुत से सीरियल आते हैं, फिर उसके बाद में हर घर में अपनी अपनी घटनाएं होती रहती है। तो आपका किस प्रकार से पड़ोसी के साथ में संबंध रहता है, सब बहुत सी ऐसी बातें हैं, ठीक है ना, बड़ी खुशी होती है साथ नहीं हमारी वाली को कहीं तो ओके। सो बहुत से ऐसा जीवन रहता है, बहुत से ऐसे कारण रहते हैं जहाँ व्यवहार बहुत मायने रखता है। व्यवहार नहीं है तो आप उसके संबंध में आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और व्यवहार में अगर आगे पीछे अगर तालमेल नहीं बैठेगा तो विद्रोह ज्यादा होता है, ठीक है ना, और घर के बर्तन ज्यादा बचते हैं, ठीक है। वो अच्छी बात है, दीपिका नहीं बजाती है, ठीक है। तो संबंध बनाना बहुत जरूरी है, मेंटेन रिलेशनशिप को हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, कि हमको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके डन। तो मेरी बातें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो पौलुस क्या बोलता है, तुम्हारे आत्मिक जीवन का संबंध जो है वो मसीह के साथ में बड़ा तालमेल करके बनाना बहुत जरूरी है। और पौलुस जिस प्रकार से संबंध के बारे में कहता है, पौलुस जिस संबंध के बारे में बोलना चाहता है वो मसीह के संबंध के बारे में है। और वो कहाँ पे पौलुस कैद में है, रोमी साम्राज्य के किसी जेल में है, कैद में है, और वो फिलिपियों को इस पुस्तक को लिखता है, या इस फिलिपियों की पुस्तक के बारे में बताता है कि तुम तुम्हारी सेवाओं के रूप में या तुम तुम्हारे विश्वास के रूप में निरंतर मसीह के साथ में बढ़ते जाओ। चाहे मैं कैद में हूँ, चाहे ना रहूँ, मेरा वचन तुम तक पहुंचता है, तुम उसके संबंध या उसके प्रेम को कभी छोड़ो नहीं। तो यहाँ पे पौलुस कहाँ पे है, मैं बता देता हूँ आपको। फिलिपियों की पुस्तक उसका 1वां अध्याय और 12वें पद में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको जिस प्रकार से बोला है वो कैद में है। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ 12वें पद में, 1वां अध्याय 12वां पद, फिलिपियों की पुस्तक 1वां अध्याय 12वां पद। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। मतलब मेरा जो संबंध है मेरे मसीह के साथ में वो बढ़ोतरी में होना चाहिए। मैं जिस परिस्थिति में या जिस हालात में हूँ उसको कोई मायने नहीं रखता, और हमारा जो मसीह के साथ संबंध है वो निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ तक कि मैं कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैदी हूँ। मैं मसीह के लिए क्या हूँ, मैं कैदी हूँ। मतलब वो कहते हैं कि जो भी साम्राज्य के उसने वो मसीह के द्वारा या मसीह के नाम के रूप में या मसीह में जब वो संबंध में बढ़ता है तब लोगों ने क्या किया, उसका विरोध करके उसे कैद में डाल दिया है। तो भले ही वो कैद में है या मसीह की कैद में है, हम और आप इस बात को देखते हैं कि मसीह का प्रकाशन उसके संबंध को कभी कम क्या करने से तूने मुझे कैद में डाल दिया है। इतने बड़े राज्य में मैं था, बढ़िया मेरा घूमना फिरना सब कुछ था, और अभी मैं थोड़ा
क्योंकि हमारे जीवन की परिस्थितियां जब रह जाती हैं तो हम कभी कभार परमेश्वर को कोसने लगते हैं। पर परमेश्वर का सम्मान उसने इस प्रकार से बनाया रखा, चाहे वो कहने में है, चाहे वो तकलीफ में है, चाहे वो दुख दर्द में है, किसी भी प्रकार से वो अपने सम्मान को मसीह से कभी बिगाड़ता नहीं है, बल्कि ये इस बात को कहता है मैं जैसी भी परिस्थिति में हूँ मसीह का वचन निरंतर आप सबों के साथ में बने रहना चाहिए। फिलिपियों को भी इस बात को कहलाता है। तो आइए हम थोड़ा से बातों के तहत इस बात को मनन करेंगे ताकि परमेश्वर जो शांति का स्रोत है, लूका की फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय 9वें पद में जो कि शांति का स्रोत है, वो आपके और हमारे बीच में एक साथ के संबंध को बनाए रखने में, जोड़ने रखने में परमेश्वर वचन बहुत सामर्थ्य रूप में कार्य करता है। तो आइए हम थोड़ा सा संबंध के बारे में या हमारा और आपका संबंध मसीह के साथ में किस प्रकार से रहना चाहिए, इस बारे में हम विचार करेंगे। तो विश्वासियों का दृढ़ीकरण होना बहुत जरूरी है। ये दृढ़ीकरण जो है वो हमारा स्टेडफास्ट लव जो है, या स्टेडीनेस जो है, या दृढ़ीकरण जो है वो मसीह के ऊपर पूर्ण रूप से आधारित होना चाहिए, तभी हम उसके संबंध में बढ़ने पाते हैं, है ना। अगर हम सोचेंगे भाई आज मैं इससे काम निकाल लेता हूँ, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो ऐसा नीड टू मेंटेन द रिलेशनशिप, है ना। हमको और आपको संबंध में दृढ़ होना बहुत जरूरी है, खड़े रहना बहुत जरूरी है। चाहे परिस्थितियां लोगों की, चाहे दुख में परिस्थितियों में हो, चाहे आनंद में हो, चाहे धन्यवाद के समय हो, हमें हर एक परिस्थिति में उस व्यक्ति के साथ में खड़े रहना चाहिए जो कि जिस समय उसने हमारा आपके लिए मदद करेगी। सांसारिक रूप में हम इस बात को व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं, है ना। तो हमारा दृढ़ीकरण मसीह के साथ में बने रहना चाहिए, क्योंकि मसीह भी आपके साथ उस संबंध में खड़ा रहता है, आपकी दुख मुसीबत में खड़ा रहता है, आपके धन्यवाद के विषय के रूप में खड़ा रहता है, आपकी हर एक परिस्थिति जो कि विपरीत परिस्थितियां भी रहती है, परमेश्वर खड़ा रहता है और आपके लिए वो मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। तो उसका संबंध में हमें और आपको क्या रहना है, दृढ़ बने रहना है। कहाँ मिलेगा इस दृढ़ीकरण के लिए? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 18वां पद, 1 Corinthians chapter 15 verse 58। इस बात को दृढ़ीकरण के लिए हम पढ़ते हैं 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय chapter 15 verse 58। मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, है ना। मसीह के संबंध में दृढ़ और अटल रहो, परमेश्वर की दया में उसके दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में क्या है, व्यर्थ नहीं है। क्योंकि मसीह जब तुम्हारे लिए क्रूस पर से चढ़ा, उसने अपने लहू को बहाया, तो वो दृढ़ था, वो अटल था उस समय कार्य करने के लिए। वो चाहता तो वो छोड़ के चला भी जाता, वो चाहता तो उस बात को, घटना को खत्म भी कर देता, पर उसने ऐसा किया नहीं। उसने मनुष्य जीवन में रह करके आपका हमारे लिए उसने क्रूस पर से उस लहू को बहाया, ताकि उसके दृढ़ीकरण के माध्यम के द्वारा हम छुटकारे को प्राप्त करें, हम सामर्थ्य को प्राप्त करें, हम उसके प्रेम को प्राप्त करने पाए। ठीक है ना। उसने उद्धार के मार्ग को हमारे लिए खोल दिया। अब बारी किसकी है? अब बारी हमारी है, और हम हमारी बारी में कभी कभार पीछे हट है ना। संजय भाई नहीं, रवि भाई, मैं खुद भी लेता हूँ, मैं आपको नहीं बोलता, मैं खुद भी लेता हूँ। हम सब ने शादी करी है। यस यस यस, डाउट क्यों है यार? नहीं, अभी तो खाली है, ये बैचलर है और निखिल भी बैचलर है, तो बैचलर की उम्मीदवारी ज्यादा है। हमने शादी करी है। यस, देखो सब मुस्कुरा रहे हैं, वो कोई ना करी है कि नहीं करी है, करी कि नहीं करी है, शादी करिए। अब मेरी बात समझना, वहां पे एक शब्द आता है, जब पादरी साहब पढ़ते हैं शादी के दौरान, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, मैं अर्धांगिनी के रूप में, मैं पति के रूप में इसकी
बीती बात हो गई। दृढ़ और अटल रहना, है ना? हम हमारे विवाहित जीवन को इस प्रकार से संसारिक रूप में दृढ़ और अटल करके बना करके एक पारिवारिक जीवन को लेकर चलते हैं। ये बहुत संघर्ष का कार्य है ना? लव मैरिज हो गई, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, क्योंकि आप जानते हो अरेंज मैरिज में मैं कभी कभी साल लग रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता समझने के लिए। एक साल समझने में लग गया ये चाहती क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूं। अरेंज मैरिज में एडजस्टमेंट करना बहुत तकलीफदायक होता है कुछ एक साल में, बिकॉज यू नेवर नो ईच अदर, है ना? के समय में तो और बड़ा सा फूकट रहता है, देख ही नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते। आजकल के समय में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, फोन पे हो जाती है, तो थोड़ा आप लाइक डाल सकते हो। अब आंटी के समय में तो बाबा तुम कहाँ, हम कहाँ, कोई पति भी नहीं, कुछ नहीं। बड़ा संघर्ष होता है इस समय के दौरान में। अगर आपने देखा होगा कभी मोबाइल कभी अभी चले गए क्या मतलब बैकग्राउंड में यही बैठे बैठे फ्लैशबैक हो जाता है कभी कभी, नहीं? ओके, तो हमारा आपका संबंध समझने में बहुत तकलीफ आती है। मसीह को समझना भी बहुत जरूरी है, मसीह के वचन के रूप में जानना बहुत जरूरी है। 52 संडे के नहीं होते, केवल 52 संडे बड़े कम होते हैं ये साल भर में मसीह को जानने के लिए। आपको और हमको मसीह के संबंध में बड़े रहने के लिए, दृढ़ता के रूप में, व्यवहारिकता के जीवन के रूप में बने रहने के लिए समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम मसीह को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम उस संबंध को दृढ़ नहीं कर सकते। तो दृढ़ीकरण होना बहुत जरूरी है। और ये कैसे होगा? जब हम उस संबंध को समझने लगते हैं। वी शुड एक्सपीरियंस दैट। हम और आप जब उस संबंध को समझते हैं, करते हैं, कार्य करते हैं, दूसरे को समझने का कार्य करते हैं, तब जाके हम उसमें दृढ़ होते हैं, है ना? तो पहली बात इसी बात को ठहरा के कहती है, मसीह में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। मतलब मसीह को समझना बहुत जरूरी है। आत्मिकता के रूप में हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये देह और लोगों की सहभागिता मसीह को समझने या समझने के रूप में या जीवन को ग्रहण करने के लिए या मसीह को उद्धार करना, इस बात को हमारे संबंध को बढ़ाने के लिए हम इस संगति को करते हैं, ताकि बार-बार इस संगति के माध्यम के द्वारा हम मसीह को अपने रूप में ग्रहण कर सकें और उसमें दृढ़ हो सकें, है ना? तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हमारा दृढ़ीकरण होना चाहिए। दूसरी बात क्या लिखा है? पौलुस के द्वारा इस बात को ठहरा के बोलता है, तुम्हारा विश्वासियों का व्यवहार होना बहुत जरूरी है। धार्मिकता के दास के रूप में अपने जीवन को रखना बहुत जरूरी है। सर्वेंट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता के दास के रूप में हमारा जीवन बने रहना बहुत जरूरी है। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 15 to 18, दास बनना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो पिता है, अनुग्रहकारी है, सभी चीजें हैं, पर उसका दास बने रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक उपाधि में है, बराबर है? न केवल वो अपने पिता के संबंध के रूप में बोलता है या हमारे साथ में वो एक सहभागिता देता है, दैट इज वेरी गुड, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपने साथ संगति में भी रहता है, वो सब अच्छी बात है, पर ही इज द लॉर्ड, है ना? हमको ये भय मानना बहुत जरूरी है। वो सभी चीजें उसने शेयर कर दी है हमारे साथ में, उठने बैठने ये वो तमाम संगति में सब कुछ बोलता है, सब कुछ खुला है, पर हमको और आपको उसके दास बने रहना भी बहुत जरूरी है। भूलना नहीं है कि वो हमारा पिता परमेश्वर है, वो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, और मैं उसका दास हूं। बड़ी नम्रता के साथ में उसके समक्ष हमें उसकी धार्मिकता में बने रहने के द्वारा हम उसकी विधि के समक्ष आना पड़ता है, ठीक है ना? तो दास बनना बहुत जरूरी है। रोमियो की पुस्तक रोमन्स चैप्टर 6, सारे अधिकार दिया उसने, पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया है, एक साथ सामर्थ के रूप में अधिकार दिया है, कार्य करने के रूप में अधिकार दिया है, समानता के रूप में अधिकार दिया है, सभी चीजें दी है। पर हमें भूलना नहीं है कि हमारा कौन है? हमारा प्रभु परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर भी है। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 15 and 18 क्या लिखा है? ये लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि आप व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिस स्त्री की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और
बॉन्डेज टू द सिन, है ना, या हम पाप के बंधनों में थे, या शैतान के हम दास थे, परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उस दासत्व में से निकाल करके, उस बंधन में से निकाल करके हमको और आपको अपनी धार्मिकता में या अपनी धार्मिकता की दासत्व में दिया या पनाह दी है। परमेश्वर ने हमको और आपको धार्मिकता के रूप में हमारे जीवन को बढ़ाया है। वो हमको और आपको पवित्रता के जीवन के रूप में लेके चलता है। तो अब हम किसके दास हैं? अब हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के दास हैं और हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और क्या लिखा है? मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ कि तुमने अपने अंगों को कुकर्मों के लिए अशुद्ध और कुकर्मों के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो, है ना। हमारा कर्तव्य क्या है? जो संबंध में हम बढ़ते हैं, जिस संबंध में हमारा दृढ़ीकरण होता है, तो हमारे कार्य कैसे होना चाहिए, हमारी चाल कैसे होनी चाहिए, हमारा बोल कैसा होना चाहिए, हमारे करने की विधि कैसे होनी चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता में या परमेश्वर के धर्म में मार्ग है, हम उन कार्यों को करने पाए ताकि हम उसके धार्मिकता के दास में हम गिने जाए, है ना। सो हम हमारे कार्यों को इस प्रकार से करें कि हम परमेश्वर के रूप में या परमेश्वर के पवित्रता में अपने जीवन को हम रखते हैं, ठीक है। तो हमको और आपको दूसरी बार परमेश्वर की धार्मिकता के दास में अपने जीवन को बनाए रखना है ताकि वो हम संबंध में बढ़ते जाते हैं। ओके, डन। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन के रूप में क्या बोलता है कि पौलुस बोलता है मसीह कलीसिया को कि इस प्रकार से मसीह के व्यवहार में बढ़ते जाना है कि मसीह का व्यवहार हमारे जीवन के रूप में इस प्रकार से होना चाहिए। इट इज शुड बी अ लर्निंग एटीट्यूड, सीखने के रूप में या सीखने का व्यवहार हमारे जीवन में होना चाहिए। सीखेंगे नहीं तो हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। छोटे बच्चे को देखा आपने, है ना, पहले घुटने के बल चलता है, सीखने के माध्यम के द्वारा, बोलने के माध्यम के द्वारा वास्तविक परिवर्तन होते हैं। आप उसको सिखाते हो, बढ़ाते हो, तब जाके वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और तब उसका व्यवहारिक जीवन भी इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। एकदम से वो बोलने, चलने, ब्रश करने नहीं लगता, वो आप सिखाते हो तब वो इस बात को करता है। क्या हम आप इस कार्य को पूरा करते हैं? ओके, सो लर्निंग एटीट्यूड हमारे जीवन में होना चाहिए। वचन को हमें सीखना बहुत जरूरी है। पहला तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय, फर्स्ट तिमुथियुस पहला तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय और 10 से लेकर 13 पदों के बीच हम इस बात को देखते हैं। पहला तिमुथियुस उसका चौथा अध्याय और 10 से 13 पदों के बीच हम इस बात को देखेंगे। ओके, वी शुड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, क्योंकि हम पवित्रता 10 से पद हम देखेंगे, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। हमारी आशा कैसी है? कहां पे हमारी आशा? जीवते परमेश्वर पर है। ओके, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता है ना। पौलुस क्या बोल रहा है? जो बातें मैंने सीखी है, सिखाई है, उनको तू सिखाता रहे। इट शुड बी अ लर्निंग एटीट्यूड। हमारा उत्तम कार्य है कि जो सिखाया गया है हमको और आपको उसमें बढ़ना, सुनना बहुत जरूरी है। ओके, डन। कोई मेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लॉबिंग रहे, है ना। तिमुथियुस को बोलता है पौलुस, वचन को सिखाने में जो मैंने तुझे सिखाया है, व्हाट यू हैव लर्न, व्हाट यू हैव ग्रास्प्ड, वो सभी बातें उन लोगों तक या कलीसिया तक पहुंचाने में उस कार्य को सफल कर। सो हमारा सीखने का कार्य, चाहे वो मसीह के द्वारा हो, चाहे पौलुस के वचन के माध्यम के द्वारा, इस समय के द्वारा, या वचन के पढ़ने के माध्यम के द्वारा, इस समय के रूप में भी, या आगे आत्मिक जीवन के रूप में, ये वचन ही है जो कि हमको सिखाने का कार्य करता है। और इसमें हमें कैसे बने रहना है? नवीनता के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन को हमें सीखना है, पढ़ना है और उसमें पढ़ना है। सो ये हो गई हमारी तीसरी बात। चौथी और अंतिम बात, मसीह के संबंध में बने रहने के लिए we need to be, हमको और आपको परमेश्वर में नवीनता के रूप में एकाग्रता के साथ परमेश्वर
यहाँ इस प्रकार से लिखा है दूसरा तिमुथियुस उसका 4वां अध्याय 1 से लेकर 4 पदों के बीच में। हाँ, सीखने में हमें लवली रहना है। ये चौथी बात हो गई। परमेश्वर और मसीह यीशु के गवाह करके जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। तो क्या लिखा है यहाँ पे? सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। सहनशील होना बहुत जरूरी है ना? परमेश्वर के संबंध में हमें सहनशील होना बहुत जरूरी है। और गुस्सा हमें बहुत जल्दी आता है, और गुस्सा हमें बहुत जल्दी आता है ना? सहनशीलता, लूजिंग द टेम्पर ना? मैं मारता ना कभी लूजिंग द टेम्पर नहीं करता, छोड़ देता हूं मैं लूजिंग द टेम्पर। सहनशीलता और बेचारे को सहन कर जाती है। एग्जाम है, प्रेशर है, हमारे पे भी प्रेशर है, मेरे को भी चौथी पास करनी है। कैसे पास होगी जब तक वो पास नहीं करेगी? नहीं, सहनशीलता, मसीह में सहनशील होना बहुत जरूरी है। उसने हमको और आपको उद्धार देने के लिए क्रूस पे अपने जीवन को जब बलिदान किया तो उसने हर एक बातों को सहा। कितना भी दर्द रहा, कितनी भी तकलीफ रही, उसने हमारे आपके लिए उसने सहा। उसने शाम को 3 बजे तक अपने जब तक प्राण न त्यागे वो सहता रहा, हर एक प्रकार से वो सहता रहा, ताकि उसके लहू के बहाने के माध्यम के द्वारा छुटकारा प्राप्त करें। ये 4 बातें हैं उसी के संबंध में हमारे जोड़ने के लिए कि हम किस प्रकार से सहनशील हो सकते हैं। यह हमारे सहनशीलता कितनी है। आज विरोध बहुत है, संघर्ष बहुत है ना? बहुत सी ऐसी बातें सरकार के माध्यम से करते हैं, आप सभी को मालूम है। पर हमें सहनशील होकर प्रार्थना करना और दृढ़ता अपने संबंध को उसमें बनाए रखना, और वही बात है जो कि हमको और आपको इन समय के दौरान भी हमें और आपको पार करेगा, निकाल कर लेकर जाएगा। या अपने दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा अगुवाई करेगा। मसीह में हमें सहनशील होना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जिक्र अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए पिता, तो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में अगुवाई कर संभाल और अपने प्रभुत्व में रख पिता परमेश्वर। सीखने के रूप में, सहनशीलता के साथ दृढ़ संबंध के रूप में पिता हम आपको जानने पाए, अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर जो हमें संभालता है, सो धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता, हम वेदी के समक्ष आते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा पिता आशीष और अनुग्रह के द्वारा छुआ स्पर्श कर हम बढ़ती है पिता परमेश्वर, हमें पिता बना संभाल और पिता परमेश्वर अपनी धार्मिकता में हमारे जीवन में लिखित है, ताकि हम तेरे धार्मिकता के दास बनने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आप मार्ग सत्य और जीवन है पिता, इसी तरह कार्यक्रम हमारे जीवन में रखते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल के जिस प्रार्थना को आमीन।